SN7 न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SN7 न्यूज। पैसा कौन कमाना नहीं चाहता। मैं पैसा कमाना चाहता हूं और शायद आप भी। तो सिर्फ आपके लिए एक ऐसा बिजनेस जिसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। म्यूचुअल फंड SIP में पार्टनर बनकर पैसिव इनकम कमाने के लिए संपर्क करें अमित मिश्रा वित्तीय चिकित्सक 9827710237 9300015005 से। प्रदेश के नए मुखिया डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में आ गए हैं। कैबिनेट की पहली बैठक में मुख्यमंत्री यादव का एक्शन मोड देखने को मिला, जिसमें उन्होंने पहले गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन को आदेशित किया धार्मिक स्थलों तथा अन्य स्थलों में अनियमित अथवा अनियंत्रित ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया जाए। वहीं अब धार्मिक स्थलों से स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली कर्ण विदारक ध्वनि से प्रदेश की जनता को निजात मिलेगा। इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। अब मंदिर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे। प्रदेश के नए मुखिया डॉक्टर मोहन यादव अब एक्शन मोड में आ गए हैं। सत्ता पर आसीन होते ही उन्होंने कई आदेश जारी किए, जिसमें पहले आदेश में कहा कि प्रदेश में खुलेआम मांस, मछली, मटन इत्यादि मांसाहार नहीं बिकेगा। धार्मिक स्थलों से 100 मीटर की दूरी पर मांस विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। 15 से 31 दिसंबर तक इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। और चूंकि इस दिशा में योग्य प्रकार से जन जागरण भी हो जाए और जिनको ये बिजनेस करना उनको उसके दायरे भी बता दिए जाए, कैसे करना है, क्या करना है, उनको भी इन सारी बातों के अवेयरनेस के साथ। लेकिन शासन के स्तर पर हमने निर्णय किया है कि ये चीजों को लेकर के जनता की सुरक्षा भी जरूरी है और जिनका व्यवसाय करना है या जिनको इसको खाद्य पदार्थ के उपयोग में लेना है तो वो उनकी जान भी जोखिम में नहीं डालें। यादव के अगले आदेश में अपराधियों की खैर नहीं होगी। आदतन अपराधियों की जमानत रद्द होगी। उनके खिलाफ गृह विभाग एक्शन लेगा। पुलिस कार्यप्रणाली ऐसे आदतन अपराधियों के खिलाफ सख्त होगी। एक आदतन अपराधी जो बार बार अपराध करता और छूट जाते हैं, इनके लिए होम डिपार्टमेंट से कहा है तो 437, 38, 39 के अंतर्गत CRPC में इन पे दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी अगर जमानत भी होगी तो जमानत निरस्त कराएं, ताकि क्राइम पे कंट्रोल करने की दिशा में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से बड़ा महत्व का निर्णय है। वहीं यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की अंक सूची व डिग्री डिजी लॉकर में अपलोड की जाएगी। एक निर्णय हमने किया कि ये जो डिग्री, मार्कशीट और ये सब डॉक्यूमेंट्स को अवेयरने के लिए बच्चे परेशान होते हैं, कई बार जाने आने के लिए सारी झंझटें होती है, कई बार नकली लोग बना लेते हैं, तो डिजी लॉकर चालू करा रहे हैं। हमारे सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सभी कॉलेजों में दस्तावेजीकरण के आधार पर हर एक कोई किसी को चेक भी कर सकेगा और उनका अपना दस्तावेज का वो सुरक्षित एक डाटा भी बनेगा। तो सरकारी 16 यूनिवर्सिटी, 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सभी में इसको लागू करने के संबंध में आज निर्णय किया है। यादव ने अन्य आदेश जारी करते हुए बताया कि हर जिले में एक्सीलेंस कॉलेज की स्थापना होगी। जिला मुख्यालयों पर चिन्हित कॉलेजों का उन्नयन PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन होगा, जिसके लिए 460.40 करोड़ का बजट का प्रावधान रखा गया है। एक निर्णय हमने किया है कि हर जिले के अंदर युवाओं के लिए एक एक्सीलेंस कॉलेज बनाया जाए, जो सभी प्रकार की नई शिक्षा नीति के माध्यम से सभी कोर्स की वो पढ़ाई वहां हो सके। लगभग 52 कॉलेजों का चयन हम कर रहे हैं। अगले सत्र से ये सभी कॉलेज चालू करेंगे, जिसमें सभी प्रकार के कोर्स, अगर वो डिग्री है तो PG होंगे, बस की व्यवस्था होगी और प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के नाम से उनको जाना जाएगा। वहीं यादव ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्रहण की राशि सीमा 3000 रुपए प्रति बोरा से बढ़ाकर 4000 रुपए प्रति बोरा की जाएगी। तेंदूपत्ता संग्रहण के लिए 3000 की प्रति बोरा की जो हमारी सीमा थी, अब उसको 4000 रुपए प्रति बोरा करने के आदेश इसको जारी करने के लिए बता दिया गया है। यादव ने अपने एक और महत्वपूर्ण आदेश में नामांतरण को लेकर पहल की है,
जिसमें 1 जनवरी से सभी जिलों में साइबर तहसील परियोजना के तहत प्रदेश के नागरिकों को सिंगल विंडो से नामांतरण की सुविधा मिलेगी। अभी 12 जिलों में पायलट परियोजना के तहत क्रियान्वयन हो रहा है, अब सभी जिलों में लागू होगी। एक साइबर तहसील का दायरा भी 1 जनवरी 2024 से कोई भी अपना दस्तावेज का पंजीकरण कराता अर्थात रजिस्ट्री कराता तो अलग से नामांतरण कराने के लिए जाए वो परेशान हो, इसके बजाय जैसे रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कराएंगे उसी समय उसकी सारी प्रोसेस नामांतरण की भी हो जाए। तो ये एक सरलीकरण है जिसके माध्यम से एक ऑलरेडी दस्तावेज बन रहा है तो बार बार अब विभागों में नहीं जाना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। आप देख रहे हैं SNN7 न्यूज।